मुंगेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 9 दिन बाद ही नवविवाहिता ससुराल से फरार हो गई। आरोप है कि दुल्हन अपने साथ घर से गहने और नगद रुपए भी ले गई। मायके पक्ष ने पड़ोसी युवक पर भगाने का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने नई दुल्हन पर जेवर और पैसे लेकर फरार होने की बात कही है। मामले में तारापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को धनबाद से बरामद कर लिया है। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में शादी के महज 9 दिन बाद ही दुल्हन ससुराल अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। वो अपने साथ ज्वेलरी और कैश भी ले गई। 1 दिसंबर को सोनी देवी की बेटी स्नेहा की शादी मानिकपुर में जितेंद्र झा के साथ हुई थी। 2 दिसंबर को विवाद के बाद स्नेहा अपने ससुराल साढ़ी गांव पहुंची। 10 दिसंबर की शाम 6:40 बजे वह अचानक घर से लापता हो गई। इस मामले में मायके पक्ष ने पड़ोस के युवक पर उसे बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने महिला की मां सोनी देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं लड़की की मां ने बोली है कि बेटी रजामंदी से शादी हुई थी। लड़की की मां सोनी देवी ने बताया कि कुंदन यादव ही स्नेहा को अपने साथ ले गया है। वह धनबाद का रहने वाला है। कुंदन यादव हमारे पड़ोस में रहता था और घर में आने जाने के कारण स्नेहा को जानता था। वहीं स्नेहा पढ़ाई लिखाई नानी घर के धनबाद में हुई थी और वह शादी से 7 महीना पहले घर लौटी थी। मुझे कहीं दोनों के बीच किसी नज़दीकी का अंदेशा नहीं हुआ, क्योंकि स्नेहा की शादी उसकी सहमति से हुई थी। लड़की की मां सोनी देवी ने बताया कि पड़ोस का कुंदन अक्सर मेरे घर आया करता था। वह मेरे बेटे आदित्य से मिलने के बहाने से आता था, इसलिए हमें कोई शक नहीं हुआ। अधिकतर वह छठ पूजा के टाइम ही गाँव आता था। इस दौरान वह मेरे घर दूध लेने के बहाने आता था। इसी बीच कुंदन और स्नेहा की बातचीत कैसे शुरू हुई मुझे पता नहीं है। वहीं 1 दिसंबर को जितेंद्र झा के साथ उसकी मर्जी से हुई शादी और वह ससुराल में खुशी भी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ मुझे पता नहीं। वह 10 दिसंबर को घर से भाग गई। मेरे जमाई ने फोन कर मुझे बताया कि मम्मी स्नेहा नहीं मिल रही है। वहीं लड़के की मां अंजना देवी ने बताया कि 1 दिसंबर को स्नेहा से मेरे बेटी की शादी हुई थी। 2 तारीख को बहू घर आई। कम समय में वह सब इतना घुल मिल गई कि किसी को लगा ही नहीं कि वह घर की बहू है। वहीं 10 दिसंबर की शाम 6:40 पर घर से चली गई। उसने पैंट और कुर्ती पहनी थी। स्नेहा हमारे परिवार के साथ इतने अच्छे से रह रही थी कि हमें कभी कोई शक नहीं हुआ। वह सबको साथ हंसती थी और बात करती थी, कभी किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तलाश में जुटी है, हालांकि उसे सकुशल धनबाद से बरामद कर लिया गया है। मामला तो देखिए ठीक है, वो कुंदन नाम के लड़का से जो था वो बात करती होगी, हमको पता नहीं है। लेकिन वो कभी कदार घर पे आता था। वो आदित्य के नाम से, मेरा लड़का के नाम से आता था। अब उससे कब संपर्क हुआ नहीं हुआ पता नहीं। और वो लड़का सिर्फ छठ पूजा ही के टाइम में आता था। जैसे कि छठ पूजा में दूध लेना था खरना होना के लिए, उसके लिए। अब वो बीच में कैसे क्या है नहीं है पता नहीं। अब वही लड़का के चक्कर में इसका पढ़ाई भी छूटा। और आज जो है क्या था उसका जो हम 1 दिसंबर को जो शादी की है जितेंद्र कुमार झा से, उसका मर्जी से शादी हुआ। सारा चीज उसकी मर्जी से हुआ और वहाँ खुशी भी थी। लेकिन अब एकाएक क्या हुआ नहीं हुआ, वो जो है घर से गायब है। कब से? 10 तारीख से। 10 तारीख से? हाँ, 10 तारीख से। मेरे पास जो है मेरे जमाई फोन किए जितेंद्र बाबू 6:30 बजे कि मम्मी स्नेहा नहीं मिल रही। उस पर आप लोग थाना आ जावे? हाँ, तब हम लोग का था कल, मतलब उसी दिन से हम लोग खोज रहे हैं। कल भी आए थे थाना, तो वो बोले क्या कि पहले आप लोग देख लीजिए अपना जानता से, अगर मिल जाते हैं तो। लेकिन आज फिर आकर के हम लोग यहाँ थाना आए हैं केस करने के लिए। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा ससुराल है मानिकपुर और मैके है मेरा वहाँ धनबाद। तो लड़की कहाँ रहती थी? लड़की शुरू से नानी के पास रहती थी, पढ़ाई लिखाई वहीं करती थी। मेरी मम्मी वहीं पर रहती है। हाँ। लेकिन अब कॉलेज में जाती थी तो उसमें फ्रेंड बना होगा। हाँ। अब कब से क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। तो लड़की को तारापुर कब लेके आए थे मानिकपुर? ये फिलहाल आपको 7 महीना पहले, 8 महीना पहले। हाँ। 1 दिसंबर को शादी हुआ था? 1 दिसंबर को शादी हुआ है और 23 अप्रैल की 24 अप्रैल को जो है छेका हुआ है उसका, उसकी मर्जी से हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा है सोनी देवी। हमको 2 ही लड़का है। कौन कौन है? एक धनंजय झा, हाँ? एक जितेंद्र झा।
अच्छा, क्या करते हैं दोनों? दोनों ऐसे प्राइवेट में कमाता है। बड़ा कौन है? जितेंद्र धनंजय झा बड़ा है, अच्छा। जितेंद्र झा छोटा है। धनंजय की शादी कहाँ हुई थी? धनंजय का शादी हुआ है तेघड़ा। और जितेंद्र की जी की शादी इसका तो यही मणिपुर में हुआ है। कब हुआ था? 1 तारीख को। हाँ, फिर चाचा कौन सा महीना चाची? ये तो हम 1 दिसंबर को शादी हुआ। किससे हुआ था चाची शादी? जितेंद्र से। और लड़की का क्या नाम है? सिन्हैया से। जितेंद्र का ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल हाँ, मानिकपुर हुआ। मानिकपुर में कौन सा हाँ। गांव में? मानिकपुर गांव हुआ। अच्छा। हाँ। ओ, क्या हुआ था फिर शादी के बाद? शादी के बाद 2 तारीख को बहू आया यहाँ। अच्छा। बहू आने पे के बाद यहाँ पे आया तो 4 दिन के बाद उसका चतुर्थी किए। चतुर्थी करने के बाद उसके मम्मी चतुर्थी दिन आया, पापा आया और उसका जो है विध व्यवहार हो गया। विध व्यवहार होने के बाद 4 तारीख हुआ, 1, 2, 3, 6 तारीख को उसका भाई आया यहाँ पर। लड़की का 6 तारीख को भाई आया तो वो दिया क्या बोलते हैं गोदरेज पहुँचाया। भाई 5 आदमी आया यहाँ पहुँचाने के लिए। 3 आदमी आया और गोदरेज पहुँचा के बहन को दे दिया। बहन से बात किया, उसको स्वागत किए हर जैसा। के बाद वो चली गई, तब तो उसका भाई चला गया। भाई गया के बाद 10 तारीख को हम गए अपना मायके। अच्छा, आप? हाँ, दिन में सवेरे में गए 8 बजे सवेरे गए और 5:30 बजे हम घर आए। घर आने के बाद देखते हैं बहू घर ही में है। सबको हम आए तो बोले उसको कि बेटा चाय बना के सबको पिलाओ। मौसी में है और भैया तो पिला दिया मम्मी, तो आप कितना बनाए? तो बोला कि एक बार आप बना के पिला दो। तो बना के सबको पिलाया। पिला के तब उसका बात ख़त्म हो गया। तब अच्छे से रह गया। हम लोग बोले कि अब खाना बनाने मेरी बड़ी बहू गई खाने बनाने के लिए। तो खाना बना रही थी तो हम उसी खोटा बहुत लगा था को दे दिए। अब बहू भी दिए, पोता पोती की भी दिए। तो बांटने के बाद जब घर गए, घर से जब बाहर आए तो बोलते हैं बहू, छोटकी बहू कहाँ है? तो बोलता है वही कि कोई तो नहीं है। हम वो घर गए 4 रूम था, 4 रूम में खोजने के बाद उसको देखते हैं कि नहीं है। अच्छा। तो बोलता है मेरा बेटा छोटा वाला कि मम्मी कहाँ गए सिन्हैया? तो हम बोले कि क्या बता बेटा कहाँ है? नहीं है। तो देखो कहीं बाहर तो नहीं गई है, लेटरिन में तो नहीं गई है। तो लेटरिन में देखे तो नहीं था तो हम लोग खोजने लगे। खोजने के बाद वो मेरा बेटा बोला कि वो भाग गई है, जब नहीं घर में तो कहीं भाग तो नहीं गई। ये बात बोलने के बाद रोना धोना होने लगा मेरे घर में कि ऐसा मन में पहले मम्मी को फोन करो कि कहीं वो भाग के वहाँ तो नहीं गई है। बस खोजने लगे। खोजने के बाद कहीं न पता नहीं मिला नहीं। हम आवेदन देने के लिए हमको बोला आप लड़के वाला, तो यहाँ सब कुछ देख लिया घर ढुक के अंदर जाके। कब आया बड़ा बाबू? उसी दिन आया। अच्छा जी, उसी दिन आया 9 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को आया और फोन कर दिया होगा उसका भाई लोग के या बाप किया या चचा के। तो आया तो हमको सब कुछ दिखा दिए घर ढुका के कि देख लीजिए सर कि क्या इस तरह से भागी है। सारा बिछावन में कपड़ा लत्ता सबको फेंक दिया है। कुछ जेवर भी शायद आप लोगों का लेके हाँ, भागी? सुनिए सर, जेवर गोदरेज में है कि नहीं है? देखने गए तो गोदरेज में बैग नहीं है। जेवर वाला और वो गोदरेज का ताला खुला हुआ है। सारा चाबी लटकल है, उसमें लटक हुआ था। तब देखे कि नहीं है तो हम बोले कि सारा जेवर भी लेके चला गया। वो उसमें कुछ आप लोगों के भी जेवर लेके? नहीं, उसी का जेवर था। आप लोगों को कोई जेवर नहीं था? मेरा जेवर नहीं था, उसी का जेवर चढ़ाए थे तो वही जेवर था। उसका पति का अंगूठी था। उसके पास 11.5 भर गोड़ का बना का था जी। हाँ, और अंगूठी था। हाँ, था यही बात कि पहले लड़की वाला देगा। पहले हमको बोला बड़ा बाबू कि जाओ तब उसको लिखा के एथी में लाओ, वहाँ से ब्लॉक से, तब लेंगे। और जब लड़की वाला पहुँच गया तो बोलता है कि नहीं तुम न मत दो, लड़की वाला देगा। अच्छा। कि कितना बजे कौन गाड़ी से गया नहीं गया, किधर गया हम देखबे नहीं किए। आपने देखा? आप लोग नहीं। और उसका भाई और कोई नहीं। चिन्ह जितना हम पहले से देखे 8 महीना पहले से, वही आदमी 8 महीना पहले से भी आता जाता था और कोई नहीं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा अंजना देवी हो। जितेंद्र की कौन हुई आप? मम्मी है।
कहाँ घर है? मेरा साड़ी घर हुआ, कौन सा पंचायत? खैरा पंचायत।